दोस्तों, किसी भी इम्तिहान में पास होने के लिए आप इन 4 बातों को ज़हन में रखें। अगर आप इन 4 बातों को ज़हन में रखेंगे और इनके मुताबिक इन पर अमल करके आप किसी भी इम्तिहान में बैठेंगे, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। वीडियो को आप पूरा देखें और मुझे इतना तो यकीन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, क्योंकि इसमें मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल टिप्स आपको दूंगा जो कि बिल्कुल ही ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और इनको अपना कर इन पर अमल करके कोई भी आज तक फेल नहीं हुआ किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आते हैं अपने टॉपिक पे। पॉइंट नंबर 1 जो है, टिप नंबर 1 है, वो ये है कि सबसे पहले आपको जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो तो होनी चाहिए अपने एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। यानी सबसे पहले जो पॉइंट है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो तो मतलब एक अंडरस्टूड बात है, लेकिन पहली नंबर पॉइंट है वो ये है कि आपने सबसे पहले 5 या 10 साल के पास्ट पेपर्स, ठीक है, PYQs जो है वो इकट्ठे कर लेने हैं। यानी PYQ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ओके। तो आपने जो है पास्ट पेपर्स जो हैं वो 5 या 10 साल के इकट्ठे कर लेने हैं। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, पास्ट पेपर्स में जो भी चीज़ें बार बार दोहराई गई हैं उनको तो आप लाज़मी जो है ना जहन में रखें। वो चीज़ें किसी भी पेपर की हो सकती हैं, मैथमेटिक्स की, साइंस की, किसी भी पेपर की, उनको लाजमी रखें जहन में, क्योंकि जिस तरह वो पहले दोहराई गई हैं 99% चांसेस है कि वो इस साल अब की बार भी दोहराई जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 ये। पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है कि हर सब्जेक्ट इतना ज़्यादा अहम नहीं होता और हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक भी इतना अहम नहीं होता। यानी कोशिश करें आप उस चीज़ पे, उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें जहाँ पर जिससे आपका 80% रिज़ल्ट बनेगा, जिससे आपके एग्ज़ाम का 80% रिज़ल्ट बनेगा। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे टेस्ट में बैठने वाले हो जिसमें 2 सब्जेक्ट हैं। मिसाल के तौर पर एक मैथ्स का है, दूसरा इंग्लिश का, मतलब उसमें 2 सब्जेक्ट हैं। मैथ के उसमें आने हैं 80 सवाल, इंग्लिश के आने 20 सवाल, और हर एक सवाल के सही जवाब पर आपको 1 मार्क मिलेगी। इस हिसाब से 80 मार्क्स का जो पेपर बनेगा वो मैथ का बनेगा, 20 मार्क्स का जो पेपर बनेगा वो इंग्लिश का बनेगा। अब आपका इस पेपर में जो 80% रिज़ल्ट देने वाला सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप कोशिश करें अपना ज़्यादा जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स का। ऐसा नहीं कि इंग्लिश को छोड़ देना ही, आपका 80% टाइम जो है वो मैथ पे जाना चाहिए, ठीक है। मैथ के भी उन टॉपिक्स पे जिनके बारे में आपको लगता है कि वो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, ठीक है। आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं। कहने का मकसद यही है कि उस सब्जेक्ट, उस चीज़, उस टॉपिक पे ध्यान दें जिससे आपका 80% रिज़ल्ट बनेगा। ये थी मेरी टिप नंबर 3। अब पॉइंट नंबर या टिप नंबर 4 जो है वो ये है कि आप उन बच्चों से मुलाकात करें, उन बच्चों के इंटरेक्शन में आएँ जो बच्चे उस इम्तिहान में, जिस इम्तिहान की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें पहले बैठ चुके हैं। फिर उनसे भी बात करें जो पास हुए और उनसे भी जो फ़ेल हुए। जो फ़ेल हुए आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप फ़ेल क्यों हुए, आपकी बड़ी मिस्टेक क्या थी, और वो मिस्टेक आप नहीं दोहराएंगे। उनसे आपने ये सीखना है कि जो मिस्टेक वो करें आपको वो मिस्टेक नहीं करनी। और जो बच्चे पास हुए उनसे इंटरेक्शन में आए, उनसे बात करें और उनसे सलाह लें कि आपने किस फार्मूले पे किस तरह स्टडी की कि आप पास हो गए। तो आप उनसे जो है ये सीख लें कि उन्होंने जो अपनाया, जो जिस फार्मूला पे काम किया, आप वो फार्मूला अपनाएं। और ये थी मेरी पॉइंट नंबर 4। एक बोनस टिप जो है वो मैं ये देना चाहूँगा आपको कि
एग्ज़ाम के जिस भी आप टेस्ट में जिस भी आप इम्तिहान में बैठने वाले हैं, उस इम्तिहान के 2 दिन पहले आप बिल्कुल 100% रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल हशाश पशाश हो जाएं, बिल्कुल हंसमुख बन जाएं, सारा डिप्रेशन दूर फेंकें। क्योंकि अगर आप डिप्रेस्ड और एंग्जाइटी में किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो आपके 99% चांसेस हैं कि आप भले ही कितने होशियार हो, आप फेल ही हो जाओगे। डिप्रेशन टेंशन लेना ही नहीं है, आपने एग्ज़ाम के 2 दिन पहले बिल्कुल 100% रिलैक्स हो जाना है। एंग्जाइटी में अगर आप जाएंगे तो उसका मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें एक ड्राइवर है जिसको हाईवे पे गाड़ी चलानी है और वो फुल ऑफ एंग्जाइटी से गाड़ी चला, यानी उसके दिमाग जो है वो उसका पुरसुकून नहीं है, तो 99% चांसेस हैं कि वो बंदा 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही अपनी गाड़ी जब चलाएगा तो इन 4-5 किलोमीटर के अंदर ही उसका जो है वो कहीं ना कहीं पे एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो पुरसुकून है ही नहीं। हालांकि वो भले ही कितने अच्छा ड्राइवर हो, लेकिन उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं 90% बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने जो है ना उस ड्राइवर की तरह नहीं बनना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और इस बात में मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर मेरी बताई गई टिप्स आपको पसंद आई, आपको फ़ायदेमंद लगी हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर जो है ना हौसला बढ़ता है, और मुझे उम्मीद है आप हमारा हौसला बढ़ाते ही रहेंगे। थैंक यू।